हमारी गंदम की फसल अब CRI स्टेज तक पहुंच चुकी है, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। असल कहानी अब यहां से स्टार्ट होती है कि अब हमने अपनी फसल को कौन सी खादें देनी है, कौन से फर्टिलाइजर देने हैं जिससे ये अब ग्रोथ करेगी, क्योंकि अभी इसका टाइम आ गया है ग्रोथ का। जब इसकी अभी बेस तगड़ी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये ऊपर जब सिट्टे तक पहुंचेगी तो इसके अंदर दाना भी बहुत मोटा और उसकी तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। आज हम बात करेंगे कि इस स्टेज के ऊपर हमने गंदम को पहले पानी के साथ कौन सी खाद देनी है, कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, कौन सी हमने खुराक इसको देनी है जिससे ये ग्रोथ भी तेजी से करे और इसके ऊपर सर्दी का भी असर बिल्कुल ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CRI स्टेज होती क्या है। आपने बड़ी वीडियोस के अंदर बड़े मुख्तलिफ किसानों के जबान के अंदर से आपने सुना होगा कि CRI। ये मेरे हाथ के अंदर कुछ गंदम के पौधे जो मैंने निकाले हैं और इसके साथ ये आप रूट्स भी देख रहे हैं। इसके अंदर जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं ये टेम्परेरी रूट्स हैं, ये परमानेंट नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक गांठ बनाना स्टार्ट कर दी है। जो गांठ होगी वहां से इसकी परमानेंट रूट्स निकलेंगी और जो नीचे वाली ये आपको जो रूट्स नजर आ रही हैं ये इसने जाया कर देनी है। जो इस गांठ में से रूट्स निकलेंगी वही इसकी परमानेंट रूट्स होंगी। उसी ने इसको खुराक भी देनी है, उसी ने इसकी हिफाजत भी करनी है, उसी ने इसकी तेजी से ग्रोथ भी करानी है। अगर हम उन रूट्स को अच्छी तरह से खुराक दे सकेंगे तो हमारी फसल तमाम बीमारियों से लड़ेगी भी और बिल्कुल अशाश बिशाश खड़ी भी रहेगी। चंद किसान भाई जो हैं वो पहले पानी के साथ यूरिया और जिंक देने का सोच रहे हैं, लेकिन आपने ये दोनों खादें मिक्स करके इकट्ठी नहीं देनी पहले पानी के साथ। अगर आप ये दोनों खादें देंगे तो दोनों खादों का कोई फायदा नहीं होगा, वो आपस में लड़ती मरती रहेंगी, मतलब कि रिएक्शन कर जाएंगी आपस में, लेकिन उनका असर पौधे के ऊपर बिल्कुल 1% भी नहीं होगा। आपने करना क्या, या तो आप पहले जिंक दे लें पहले पानी के साथ या आप यूरिया दे लें। जब हम गंदम की बिजाई कर रहे थे तो जमीन को तैयार करते वक्त अगर आपने जिंक पहले दे ली, फिर बेस्ट यही रहेगा कि अब आप पहले पानी के साथ आप यूरिया दें। यूरिया की आपने 1 एकड़ को 1 बोरी देनी है, तकरीबन 50 किलोग्राम की होती है 1 बोरी। पहला पानी आपने वक्त पे देना है। जब आप देख लें कि जमीन बिल्कुल अब पहला पानी मांग रही है और खुराक भी साथ में मांग रही है, तब आपने पहला पानी भी देना और खुराक भी देनी है। ये ना हो कि आप लेट कर दें और जो पौधे हैं, जो प्लांट्स जो निकल रहे हैं वो बेचारे मर जाए। उनको खुराक की जरूरत अभी से है, जब वो खुराक नहीं मिलेगी जाहिर बात है वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। अगर बाद में हम उनको खुराक देंगे वो रिकवर तो हो जाएंगे, लेकिन उस तरह से रिकवर नहीं होंगे जिस तरह से वो पहले से। अगर हम हर चीज वक्त पे करते जाएंगे तो इसकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। जब इसका सिट्टा निकालने का टाइम आएगा तो बिल्कुल इसकी बेस जो होगी वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर होगी। उसको हर न्यूट्रिएंट मुहैया होगा, हर खाद मुहैया होगी, हर खुराक उसको हम दे चुके होंगे। अब उसको किसी चीज की भी कमी नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगी, पूरी ताकत के साथ अपना जोर उस सिट्टे के ऊपर लगाएगी। जब उस सिट्टे के ऊपर जोर लगाएगी तो दाना भी मोटा होगा और सिट्टा लंबा भी होगा, और उसके अंदर जब सिट्टा लंबा होगा तो दानों की तादाद भी ज्यादा होगी। जब एक सिट्टे के अंदर दानों की तादाद ज्यादा होगी जाहिर बात है हमारी फसल की आमदनी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। बस यही बेसिक चीजें जो है हमें याद रखनी चाहिए, हमें उसको जरूरत के ऊपर करना चाहिए। यार हम जब हमने ये चीजें करनी है, हमने खाद भी डालनी है, हमने इसको ऊपर खुराक भी देनी है, सारा कुछ करना, पानी भी देना है, बाद में भी तो देना है जब लेट हो जाएगी। अगर वही हम चीजें वक्त पर दे लें तो हमें फायदा हो जाएगा, फसल को फायदा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको CRI स्टेज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपने कोई भी गलती हरगिज नहीं करनी। मैं था आपका होस्ट राय मुजाहिद वकास और आप देख रहे थे ATC ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर दे, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो को बनाते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो हमारा बुलंद हो जाएगा। हम मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बढ़ाने में जल्दी करेंगे, तेजी करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।